हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी सी चीज़ें। दोस्तों कल वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि वीडियो एक तो बहुत ही बड़ा बन गया था और दूसरी चीज़ है वीडियो जो है अपलोड करने में बहुत टाइम लग रहा था। कल पता नहीं क्यों नेट बहुत स्लो चल रहा था। मैंने 6 बजे वीडियो शाम के अपलोड करनी शुरू की और रात के 10 बजे तक जाके वीडियो अपलोड हुई है। तो आप खुद सोच सकते हो कितनी लंबी वीडियो होगी। और दोस्तों मैंने कल वीडियो में आपको एंड्रॉयड 12 के बारे में बताया था और आज मैं बात करने वाला हूँ। मैंने जो कल ही बताया था आपको टॉपिक कि मैं स्टॉक एंड्रॉयड पे एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने आज स्टॉक एंड्रॉयड पे वीडियो बनाई है। और दोस्तों एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों संडे को मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके क्वेश्चंस लेकर वीडियो बनाऊंगा, जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। तो दोस्तों आपने मुझसे अभी तक क्वेश्चंस ही नहीं पूछे हैं, तो मैं संडे को कौन सी वीडियो बनाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि संडे को मैं कौन से क्वेश्चन उठाऊँ। तो दोस्तों आपके सामने अभी मैं शो कर देता हूँ #FTQNA। मैं फिर से याद करवा रहा हूँ #FTQNA। इसका यूज़ करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, टेक से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। आप क्वेश्चन पूछे, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। और संडे को मैं वो वीडियो बनाऊँगा जो मैंने आपको पहले से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे। और दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि मैं स्टॉक एंड्रॉयड पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, एंड्रॉयड ही है वैसे। उसे हम प्योर एंड्रॉयड भी कहते हैं। दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है वो हर एक फ़ोन में होता है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है जिसे हम कस्टम यूआई कहते हैं। और हमें जो एंड्रॉयड फ़ोन मिलते हैं उन सब में वो कस्टम जो यूआई होती है वो लगी होती है। तो दोस्तों बात ये है कि जो कस्टम यूआई होती है वो होते हैं जैसे हमारे वन यूआई सैमसंग की तरफ से, मी यूआई शाओमी की तरफ से, ऑक्सीजन ओएस, EMUI और दोस्तों रियलमी यूआई, ऐसे सब के सब ये जो यूआईज के मैंने अभी नाम लिए हैं ये सारे के सारे कस्टम यूआईज हैं। और स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है उसमें कोई यूआई नहीं होता है, यानी कि यूज़र इंटरफेस जो होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन एंड्रॉयड होता है। दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है एक तो वो कम स्पेस आपकी लेता है, यानी कि जब हम आप देखना होगा आपने कि हम जब फ़ोन लेते हैं उसमें जो स्पेस होती है, जैसे मान लीजिए आपने 128 GB का वेरिएंट लिया आज की डेट में, तो उसमें जो 20 से लेके 28 GB तक की पहले से ही आपकी रोम होगी वो भरी होगी। और ये भरी होती है सिस्टम से। आपने देखा होगा, अगर नोट किया होगा, तो ये सारी की सारी सिस्टम से भरी होती है। और सिस्टम में कुछ नहीं होता दोस्तों, सिस्टम की ऐप्स होती हैं जो जो सिस्टम के साथ जो कस्टमाइज यूआई के साथ इंस्टॉल होती हैं। और जो हमारे एंड्रॉयड होता है और उसके ऊपर जो लगी लेयर होती है और थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग्स और जो मॉडिफाइड चीज़ें होती हैं वो होती हैं और उसके फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों जो ये हमारा स्टॉक एंड्रॉयड होता है ये 128 GB में से सिर्फ 8 से लेकर 12 GB तक की मतलब आपकी स्पेस घेरेगा। दैट मीन्स अगर आप 128 GB स्टॉक एंड्रॉयड में लेते हो तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलती है रोम में, रेदर देन अगर आप लेते हो उसमें कस्टम यूआई में। कस्टम यूआई में एक आपको फ़ायदा मिल जाता है दोस्तों कि क्योंकि मॉडिफाइड एंड्रॉयड होता है और उसमें बहुत सारे फीचर जो है एनहेंस किए जाते हैं। लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि जो फीचर्स कस्टमाइज यूआई में होते हैं वो इनबिल्ट नहीं होते हैं एंड्रॉयड में या स्टॉक एंड्रॉयड में और वो खुद अपनी तरफ से डालते हैं। एंड्रॉयड के अंदर हर तरह का फीचर होता है दोस्तों, लेकिन वो उसे पॉलिश करके हमारे सामने ले आते हैं एक तरह से। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपके फ़ोन में मान लेते हैं कि कैमरा ही नहीं है, तो अगर मैं आपके फ़ोन में कैमरा ऐप भी डाल दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों उसमें कैमरा होगा और कैमरा ऐप नहीं होगा और मैं उसमें कैमरा ऐप डाल दूँगा तो वो कैमरा ऐप रिकॉर्ड भी कर पाएगा, फ़ोटोज़ भी खींच पाएगा, कर पाएगा ना दोस्तों। तो इसी तरीके से जो कस्टम यूआई होता है वो अपनी तरफ से कोई फीचर नहीं डालता है। एंड्रॉयड के अंदर पहले से ही सारे फीचर्स होते हैं
लेकिन कस्टम यूआई उन्हें पॉलिश करके हमारे सामने सिर्फ हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए उनको सामने ले आता है, जो हमें दिखते हैं सामने और हम यूज़ भी करते हैं। कस्टम यूआई को यूज़ करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उसके फीचर्स जो होते हैं हमें पता होते हैं, या उसके मैंने आपको बताया कि कस्टम यूआई में एनहांस फीचर होते हैं, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फीचर्स और ज़्यादा पॉलिश किए जाते हैं। तो स्टॉक एंड्रॉयड के वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरेज ये सेव करता है। प्लस दोस्तों ये जो है आपकी जो ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसिंग है, उसको फास्ट भी करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये स्पेस कम लेता है, तो ये जो रैम होती है हमारी, रैम पे भी कम प्रेशर डालता है। जैसे कस्टम यूआई में क्या होता है, यूज़र इंटरफेस जो होता है हमारा, जो मैंने बताया है, वन यूआई हो गया, मी यूआई हो गया, ऑक्सीजन ओएस हो गया, फन टच हो गया, रियलमी यूआई हो गया, जो मर्जी हो गए, ये सारे रैम पर प्रेशर डालते हैं वर्क करने के लिए, क्योंकि उन्हें रैम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो उससे बहुत कम रैम लेता है। तो आपका जो प्रोसेसिंग होती है, बाकी मल्टीटास्किंग्स होती हैं, वो स्टॉक एंड्रॉयड में फास्ट हो जाती हैं। स्टॉक एंड्रॉयड इसलिए आपकी जो सीपीयू की कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है, हालांकि वो मतलब एक्स्ट्रा उसमें नहीं कुछ लगा होता, लेकिन दोस्तों उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो कम यूज़ करता है रैम का और उसका सीपीयू का, कम कोर्स का भी यूज़ करता है। प्लस दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड में एक चीज़ और अच्छी होती है, वो होती है कि वो क्लीन एंड्रॉयड होता है, यानी कि उसमें कोई फालतू की ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड नहीं होती हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि हमने MIUI का फ़ोन लिया, मतलब रेडमी का फ़ोन लिया, उसमें MIUI पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको MI स्टोर मिल जाएगा, MI वीडियोज़ मिल जाएगा, MI ब्राउज़र मिल जाएगा, जो फालतू की ऐप्स हैं जो हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं भी है, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ होती है दोस्तों जो हमारी उस ऐप के अंदर। और दोस्तों ये बहुत ही स्टॉक एंड्रॉयड ईजी है वैसे मेरे हिसाब से यूज़ करना, लेकिन लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे जो फीचर्स होते हैं वो इसमें थोड़े दबे होते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में? वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से फ़ोन्स में आपको मिल सकता है। पिक्सल के फ़ोन्स में, गूगल पिक्सल के फ़ोन्स में मेरे ख्याल से X4 था शायद, और आज मैं देख रहा था उसमें, हाँ दोस्तों माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स लास्ट ईयर भी लॉन्च हुए, इस ईयर भी लॉन्च हुआ है एक माइक्रोमैक्स इन नोट 1, इन 1 और इन 1B, ये तीनों फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड है। तो दोस्तों आप इसमें लोगे अगर, तो आपको एकदम क्लीन यूआई मिलेगा, कोई भी फालतू की ऐप नहीं मिलेगी, और सिर्फ जो ऐप्स होंगी वो सिर्फ गूगल की ऐप्स होंगी। और दोस्तों कस्टम यूआई जो होता है वो, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रेशर डालता है खुद उस पर, ऊपर रैम के ऊपर प्रेशर डाल के चलता है, सीपीयू के ऊपर भी प्रेशर डालता है। तो स्टॉक एंड्रॉयड में आपकी जो बैटरी लाइफ होती है स्टॉक एंड्रॉयड में वो बढ़ जाती है। अब ये कैसे बढ़ती है, जब हमारा सीपीयू और रैम कम स्ट्रेस में होगी तो वो जो बैटरी पर स्ट्रेस डालते हैं वो कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा सीपीयू जो है वो रेस्ट पर है तो वो कम हमारी बैटरी लाइफ खाएगा। और कस्टम यूआई के अंदर जो सीपीयू होता है वो आप अगर चेक कीजिएगा अपने सेटिंग्स में जाके, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। तो आपने देखा होगा वो सीपीयू की जो लाइनिंग्स होती हैं वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलती रहती हैं, मतलब जो सीपीयू की वर्किंग है वो बिल्कुल भी रेस्ट पर जा ही नहीं पाती हैं कस्टम यूआई के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बैटरी लाइफ है वो डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें जो है हमारा बहुत ज़्यादा यूजेज हो जाती है। और दोस्तों जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है वो, उसमें एक और आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वो ये होता है दोस्तों कि उस पर अपडेट्स सबसे पहले आते हैं, किसी भी एंड्रॉयड का किसी भी तरह का अपडेट पहले मिल जाएगा। और आपको सिक्योरिटी अपडेट्स बहुत जल्दी मिलते हैं स्टॉक एंड्रॉयड पे, जबकि कस्टम यूआई के अंदर कंपनीज को मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि कस्टम यूआई का मतलब ये होता है कि वो मॉडिफाइड एंड्रॉयड होता है, ओरिजिनल प्योर एंड्रॉयड नहीं होता है। उस पर एक, जैसे मैंने आपको बताया, लेयर लगा दी जाती है, या फिर उसी स्टॉक एंड्रॉयड को उठा के उसी में कुछ चेंजेस करके अपनी तरफ से उनको उन्होंने अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल किया होता है। तो जब आपने देखा होगा कि अपडेट्स आते हैं, एंड्रॉयड 11 का आया था पिछले टाइम, अब एंड्रॉयड 12 के शुरू हो जाएंगे। तो ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, या 10 के भी पहले आए, उससे पहले 9 के आए, तो जितने भी आए उनमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज़ के फ़ोन्स हैं, सैमसंग है, रेडमी है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है,
हुआवी है, हॉनर है, कोई भी है, उन सब में आपने देखा होगा कि जो अपडेट है एंड्रॉयड के वो देरी से आते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन्स जो हैं उनको अपडेट 1 मंथ बाद ही मिल जाएगा, 15 दिन बाद ही मिल जाएगा, या 2 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरे फ़ोन्स होते हैं, कंपनीज अपना मॉडिफाइड एंड्रॉयड डालती हैं, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। उनको चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं, अपनी सेटिंग के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, सीधी सीधी बात है। तो उसमें चेंजेस करने की वजह से जो कस्टम यूआई है वो आपका जो एंड्रॉयड अपडेट होता है वो लेट आता है। तो दोस्तों इस वजह से जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड में एक ही दिक्कत आती है जो हमारे फीचर्स की बात कि हमें वन हैंड स्क्रीन मोड मिल जाता है। जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम 3 फिंगर के साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो फीचर उसमें एक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। और जो कस्टम यूआई होता है उसके अंदर वो फीचर एक्टिव होता है। तो दोस्तों आज के हमारे टॉप कमेंटर्स के नाम अभी मैं बताऊंगा आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा और बता पाऊँ अगली किसी वीडियो में। और जो वीडियो मैंने कल बनाई थी एंड्रॉयड 12 के ऊपर वो मैंने आई बटन में डाल दी है, उसमें लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। मेरी पहली जो तीनों वीडियोस आई हैं उन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और आई बटन में भी दे दिया है मैंने। और हाँ दोस्तों, जो बैटलग्राउंड मोबाइल्स इंडिया आने वाली है उसका मैंने प्री रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग जाइए और देखिए वीडियोस और लिंक में प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, दबाइए उसको। और आज के लिए इतना ही। अब बारी हमारे टॉप कमेंटर्स की। तो आज के हमारे टॉप कमेंटर्स हैं रोहित पटेल, सीक्रेट भैया, सुखी सोहल, और ये मेरे मॉम का कमेंट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और अगले हैं राज दिक्स एंड अमर। थैंक यू सो मच।